ये बड़े कमाल की बात है कि एक बच्चा अल्हम्द के अलिफ लाम से वन्नास के सीन तक मुकम्मल कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सीने में बसा लेता है, सजा लेता है। बहुत बड़े कमाल की बात है। अच्छा, इसमें बच्चे का कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरे रब का बहुत बड़ा कमाल है। रब कुरान में फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए। है कोई जो इसे याद करे? तो इसमें रब का बहुत बड़ा कमाल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को आसान फरमाया। और जब कोई बच्चा कुरान को मुकम्मल हिफ्ज कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके मरातिब को बुलंद फरमा देता है, अल्लाह ताला उसकी शान को बुलंद फरमा देता है। ये वही कुरान है जो 23 साल की मुद्दत में थोड़ा 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 आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में तशरीफ लाए वो दौर जाहिलियत का था। अरब के लोग अक़लीम कलामो सुखन के ताजदार और मैदानी फसाहत व बलागत के शहसवार समझे जाते थे, लेकिन अल्लाह करीम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कामिलो अकमल किताब अता फरमाई जिस किताब को आज पूरी दुनिया कुरान मजीद फुरकान हमीद के नाम से जानती और पहचानती है। ऐसी कामिलो अकमल किताब अता फरमाई जिस किताब में अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए, तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए अल्लाह ने नुस्खे शिफा फरमाया है। तो ये जो कुरान करीम अल्लाह ने अता फरमाया है, जब कोई बच्चा अगर इसका हिफ्ज कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके मरातिब को बुलंद फरमा देता है, उसकी शान को बुलंद फरमा देता है। अच्छा, हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान करीम को फसाहत व बलागत के ताजदारों के सामने पढ़ा तो उनकी जबानें गूंगी हो गई, वो जो है आजिज हो गए, ज़बानें गूंगी हो गई। इसी की मंजर कशी आला हजरत ने की है। आला हजरत फरमाते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। जब कोई बच्चा कुरान करीम को हिफ्ज कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके मरातिब को बुलंद फरमा देता है, उसकी शान को बुलंद फरमा देता है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब हाफिज़े कुरान मैदान हश्र में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मेरे मालिक तो इस पर अपना रहम फरमा, ये मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह ताला हाफिज़े कुरान को अज़मत का ताज पहनाएगा। अल्लाह अल्लाह। फिर कुरान करीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मेरे मालिक ये मुझे बहुत ज्यादा पढ़ा करता था, मौला ये दिन के उजालों में पढ़ता था, रात के अंधेरों में पढ़ता था, मौला ये सर्दियों के मौसम में पढ़ता था, ये गर्मियों के मौसम में पढ़ा करता था, मौला तू इस पर अपना रहम फरमा। अल्लाह पाक हाफिज़े कुरान को अज़मत का जुब्बा पहनाएगा। अल्लाह अल्लाह। आप मुलाहिजा करें कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह ने अज़मत का ताज पहना दिया है हाफिज़े कुरान को। अल्लाह ने कुरान की तिलावत की बरकत से अज़मत का जुब्बा पहना दिया है हाफिज़े कुरान को। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में कुरान फिर अर्ज करेगा मेरे मालिक ये दुनिया में रह करके मुझे बहुत ज्यादा पढ़ा करता था, मौला तू इससे राजी हो जा। अल्लाह हाफिज़े कुरान से राजी हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में फिर कुरान अर्ज करेगा मेरे मालिक ये मुझे बहुत ज्यादा पढ़ता था, तू इससे राजी हो जा। अल्लाह हाफिज़े कुरान से राजी हो जाएगा। अब हाफिज़े कुरान के लिए हुक्म होगा ए हाफिज़े कुरान तू जन्नत में दाखिल हो जा। हाफिज़े कुरान जन्नत में दाखिल होगा। अब हाफिज़े कुरान को हुक्म होगा ए हाफिज़े कुरान तू अलहम्द के अलिफ लाम से पढ़ना शुरू कर। अब हाफिज़े कुरान पढ़ना शुरू कर देगा, पढ़ना शुरू कर देगा, पढ़ना शुरू कर देगा। हाफिज़े कुरान पढ़ता चला जाएगा सूरे फातिहा, सूरे बकरा, हाफिज़े कुरान पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक के हाफिज़े कुरान अलहम्द के अलिफ लाम से वन्नास के सीन तक पढ़ता चला जाएगा।
जाएगा, पढ़ता चला जाएगा वन्नास के सीन तक। जब हाफिज कुरान पढ़ करके रुक जाएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, ए हाफिज कुरान, तूने इस पढ़ने की मुद्दत में जितनी जन्नत को तय कर लिया है, जितनी जन्नत को नाप लिया है, अल्लाह ने कुरान की तिलावत की बरकत से, अल्लाह ने कुरान पढ़ने की बरकत से इतनी जन्नत तुझे अता कर दी है। हमें ईमान मिला है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को, अल्लाह की नजरों में वो मुसलमान चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस, मौलाना फैजान रज़ा साहिब क़िबला, वाह वाह सुभान अल्लाह। अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस में जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। वक्त की जरूरत है, हाफिज़े कुरान बनाने के साथ साथ अपने बच्चों को दीन का बेहतरीन आलिम बनाओ, दीन का बेहतरीन मुफ्ती बनाओ, दीन का बेहतरीन कारी बनाओ। और यही हद नहीं है, बल्कि आलिम बनाने के साथ साथ अपने बच्चों को जो है ना एक बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, POMS बनाओ, MBBS बनाओ, MD बनाओ, अपने बच्चों को जजेस बनाओ, अपने बच्चों को जो है ना एडवोकेट बनाओ, अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ। वक्त की जरूरत है, अपने बच्चों को बस कुरान हिफ्ज करा करके ना छोड़े, बल्कि हाफिज कुरान के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर भी फोकस करें। अपने बच्चों को आप बेहतरीन आला मायार की तालीम से वाबस्ता करें। वक्त की जरूरत है, लेकिन हमारा रुझान बदल चुका है, हमारी सोचें बदल चुकी हैं। जहां मुसलमानों की बस्तियों में लाइब्रेरियां पाई जाती थी, किताबों की दुकानें पाई जाती थी, आज वो लाइब्रेरियां खत्म हो गई हैं, आज वो किताबों की दुकानें खत्म हो गई हैं। आज जाकर के देखो मुसलमानों की बस्ती का आप सर्वे करो, अल्लाह अल्लाह, जहां लाइब्रेरियां पाई जाती थी, जहां किताबों की दुकानें पाई जाती थी, वहां से लाइब्रेरियों को खत्म कर दिया गया है, किताबों की दुकानों को खत्म कर दिया गया है, वहां होटलों को खोल दिया गया है। कहीं बिरयानी के होटल खुल गए हैं, कहीं चिकन फ्राई के होटल खुल गए हैं, कहीं रेस्टोरेंट खुल गए हैं, कहीं जो है मैरिज हॉल खुल गए हैं। अल्लाह अल्लाह, कौमे मुस्लिम ने जो तरक्की खाने पर की है, वो तरक्की पढ़ाई पर न की है। आप सर्वे करके देखें, आज मदरसों के हाल को देखें, आप मदरसों में बहुत कम बच्चे आज पहुंच रहे हैं। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह उसका बाप, उसकी माँ है, इसलिए कि उन्होंने दीनी तालीम को फरूग नहीं दिया है, दीनी तालीम को अहमियत नहीं दी है। लेकिन लोगों याद रखो, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जमीन पर चलता है तो आसमान में रहने वाले फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। जब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा किसी कब्रिस्तान से गुजरता है, अल्लाह अज़ाब को उठा लिया करता है। जब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर कुरानी आयत किसी मरीज पर पढ़ करके फूंक दिया करता है, अल्लाह उसे शिफा दे दिया करता है। लोगों पहचानो, लोगों जानो, अपने बच्चों को मदरसे से वाबस्ता करो। मदरसे में पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों को दुनियावी तालीम पढ़ाओ। वक्त की जरूरत है, जितनी अहमियत तुमने होटलों को दी है, जितनी अहमियत तुमने मैरिज हॉलों को दी है, काश के तुमने इतनी अहमियत दीनी मदारिस को दी होती, अपने बच्चों की तरबियत पर, अपने बच्चों की तालीम पर दी होती, तो आज सिस्टम हमारा अलग होता, आज समाज हमारा अलग होता। हमारे बुजुर्गों की तारीख उठा करके देखिए, महाराजा शरीफ के बुजुर्ग फरमाते हैं, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। लोगों तालीम बहुत जरूरी है, लोगों इल्म बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास में इल्म है तो तुम्हारा कल है, अगर तुम्हारे पास में तालीम है तो तुम्हारी जिंदगी खुशगवार है, और तुम्हारे पास में इल्म नहीं है तो यकीन जानना तुम बड़ी बर्बादी की तरफ चल रहे हो, बड़े अंधेरे की तरफ चल रहे हो। अपने आप को सुधारो, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। जब तुम्हारे बच्चे
तालीम याफ्ता होंगे, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें करेगा, अल्लाह तुम्हें दुनिया में कामयाब करेगा, कब्र में कामयाब करेगा और मैदान हश्र में कामयाब फरमा देगा। वक्त की जरूरत है, आप इल्म हासिल करें, बहुत जरूरी है। इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह आपका सीना मुनव्वर हो जाएगा। आप इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। लोगों, आज हमने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिए हैं। कितना अच्छा होता मोबाइल की जगह अगर हमने जो है ना कुरान दिया होता, कितना अच्छा होता। हमने मोबाइल की जगह अपने बच्चों के हाथों में कलम को दिया होता, कितना अच्छा होता। हमने मोबाइल की जगह अपने बच्चों के हाथों में हुजूर की हदीस की किताबें दी होती। लोगों, कुरान दो के जिंदगी संवर जाएगी। इनकी तारीख में एक नाम आता है हजरत महमूद गजनवी का। जरा सुने तो, महमूद गजनवी एक अजीम बादशाह, एक आशिक रसूल, अदल व इंसाफ का जो है कायम करने वाला बादशाह हजरत महमूद गजनवी। अल्लाह अल्लाह, जब मेहमान नवाजी के लिए एक मकान पर पहुंचे ना, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आप बिस्तर पर पहुंचे। जैसे ही बिस्तर पर लेटे, ताक में रखे हुए कुरान पर आपकी नजर पड़ गई। आपके आंखों से आंसू निकलने लगे, आपका जिस्म कपकपाने लगा। अल्लाह अल्लाह, आप कपकपाए, आपके दिल में ख्याल आया, ए महमूद गजनवी, क्या कुरान इसीलिए है जहां कुरान रखा हो वहां तू आराम करेगा? अगर मैदाने हश्र में तेरे रब ने तुझसे पूछ लिया, ए महमूद गजनवी, क्या तुझे वही जगह मिली थी जहां मेरा कुरान रखा था, तू उस जगह आराम करे? अल्लाह अल्लाह, हजरत महमूद गजनवी लर्जने लगे। लर्जा बरंदाम होकर के कुरान मजीद को उठाया, आंखों से लगाया, सीने से लगाया, दूसरे कमरे में रख करके आ गए। जैसे ही दूसरे कमरे में रखा, आप आकर के लेटे, आपके दिल में ख्याल आया, ए महमूद गजनवी, अगर तेरे रब ने तुझसे पूछ लिया कि महमूद गजनवी, तेरा आराम इतना जरूरी था कि तूने अपने आराम के लिए एक जगह से दूसरी जगह कुरान उठा करके रख दिया, तो पता महमूद गजनवी तू अपने रब को क्या जवाब देगा? आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, कुरान को उठा करके लाते हैं, सीने से लगाते हैं और पूरी रात कुरान की तिलावत करने बैठ जाते हैं। आज आप अपना भी जायजा लें, जहां एलसीडियां चल रही हैं वहां कुरान रखे हुए हैं, जहां टीवियां चल रही हैं वहां कुरान रखे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, 24 घंटे में 20 घंटे एलसीडियां टीवियां चल रही हैं, लेकिन कई कई महीने हो गए हैं कुरान खुला नहीं है, कई कई महीने हो गए हैं कुरान खोल करके देखा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आज आप अपनी बर्बादी का जरा जायजा तो ले। जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, हुजूर फरमाते हैं ऐसे घर वीराने हैं, खंडर हैं। अल्लाह अल्लाह, जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती वहां अल्लाह की बरकतें नहीं होती हैं। सुने, महमूद गजनवी पूरी रात कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, यहाँ तक के सूरज नमूदार हो गया। महमूद गजनवी अपने घर पहुंच गए, इंतकाल हुआ, किसी ने देखा बादशाह महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी जन्नत के बागात में टहल रहे हैं, जन्नत की बहारें लूट रहे हैं, जन्नत के बागात की सैर कर रहे हैं। किसी ने पूछा, ए महमूद गजनवी, ये तो बताओ तुम्हें जन्नत किस बुनियाद पर मिली है? तुम्हें जन्नत किसने की बुनियाद पर मिली है? सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं, मुझे और अमाल का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक मर्तबा मैंने कुरान का अदब किया था। कुरान के अदब करने की वजह से अल्लाह ने सुल्तान महमूद गजनवी को जन्नती बना दिया है। अल्लाह ने सुल्तान महमूद गजनवी को जन्नती बना दिया है। लोगों, ये कुरान के अदब की बुनियाद है। जिसके दिल में कुरान हो, जो कुरान की तिलावतें करता हो, जो कुरान को पढ़ता हो, उसकी शान का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके दिल का मकाम क्या होगा, जरा आप अंदाजा तो लगाएं। लोगों, आप अपने बच्चों को जरूर हाफिज कुरान बनाएं, ये जरूरी है। और हाफिज कुरान बनाने के साथ साथ
आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता जरूर करें, तालीम याफ्ता बनाएं अपने बच्चों को, वक्त की जरूरत है। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ मुलाहिजा करें, जिसके पास में कुरान की तालीम होगी, जिसके पास में हुजूर की हदीस की तालीम होगी, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। आप जायजा ले लेना, आप जाकर के देख लेना, आप जायजा लेकर के देख लेना, जिसके दिल में कुरान का इल्म होगा, जिसके दिल में मुस्तफा की हदीस का इल्म होगा, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। और जो गद्दार होगा वो कुरान से वाबस्ता नहीं हो सकता, हुजूर की हदीस से वाबस्ता नहीं हो सकता। जिसके पास में कुरान का इल्म हो, जिसके पास में मुस्तफा की हदीस का इल्म हो, वो कभी यहूदियों से हाथ नहीं मिला सकता, वो कभी नसरानियों से हाथ नहीं मिला सकता, वो कभी मजूसियों से हाथ नहीं मिला सकता। जिसके पास में कुरान का इल्म हो, जिसके पास में मुस्तफा की हदीस का इल्म होगा, वो मुस्तफा की शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ा सकता, वो कभी खिलाफ शरा काम नहीं कर सकता। जिसके पास में कुरान का इल्म हो, जिसके पास में मुस्तफा की हदीस का इल्म होगा, वो अपनी जान के खून का एक एक कतरा तो दे सकता है, लेकिन मुस्तफा की शरीयत से बगावत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं गद्दार है, गद्दार है, कान खोल करके सुन ले, जो मुस्तफा की शरीयत का वफादार होगा वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। और जो मुस्तफा की शरीयत का वफादार होगा वो बातिल के सीने पर खड़े होकर के अलल ऐलान कहेगा, हम दीने मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसारो मददगार सिपाही, इस्लाम की अज़मत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हम दीने मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही, इस्लाम की अज़मत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। लोगों, जिनके दिलों में ज़मीर जिंदा है, जो मुस्तफ़ा की शरीयत के जो है ताबेदार हैं, जो मुस्तफ़ा की शरीयत में रह कर के जिंदगी को बसर कर रहे हैं, वो कभी बागी नहीं हो सकते हैं। और जो लोग बागी हैं, सुन लें, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकते। जो सच्चा पक्का मुसलमान है, यकीनन वो इंसानियत के नाते पर मदद करता है। किसी भी मजहब का हो, अगर प्यासा है तो जरूर पानी पिलाएगा, किसी भी मजहब का हो अगर भूखा है तो खाना खिलाएगा, किसी भी मजहब का हो अगर नंगा है तो जरूर कपड़ा पहनाएगा। लोगों, ये इस्लाम का जो है ना, इस्लाम का किरदार है, ये इस्लाम की हक्कानियत है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है, आप मदरसों से अपने बच्चों को वाबस्ता करें और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं। आप बेहतरीन आलिम बनाएं, अपने बच्चों को बेहतरीन कारी बनाएं, बेहतरीन मुफ्ती बनाएं, बेहतरीन हाफिज बनाएं। इसके साथ साथ आप एजुकेटेड, दुनियावी एजुकेटेड बनाएं अपने बच्चों को। आप कहेंगे कैसे बनाएं, क्या करें, हमारे बस में तो कुछ नहीं है। मैं जानता हूं आपके बस में कुछ नहीं है, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि अल्लाह के बस में सब कुछ है। वो जो चाहे कर सकता है। वो परवरदिगार जो वो आसमान में उड़ने वाले परिंदों को रिज़्क़ अता करता है, वो समंदर में रहने वाली मछलियों को रिज़्क़ अता करता है, वो पत्थर में रहने वाले कीड़ों को रिज़्क़ अता करता है। वो परवरदिगार जो चाहे वो कर सकता है। वो पूरी कायनात का मालिक है, उसकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। आप कोशिश तो करें, कोशिश करें, आप कोशिश करें, आप नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या आपने नहीं देखा, तारीख गवाह है, इसी हिंदुस्तान से जाने वाले हुजूर ताजुश शरिया को आज पूरी दुनिया जान रही है और पहचान रही है। मेरे ताजुश शरिया का उर्स आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, जब हुजूर ताजुश शरिया मुल्क हिंदुस्तान से मिस्र जामिया अजहर पहुंचे थे ना, आपने तालीम हासिल की। और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत अशहद रज़ा लकीमपुरी
खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं और जनाब मोहतरम भाई अशद रजा भी तशरीफ ला चुके हैं। अब थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो है अशद भाई इंशाअल्लाह जो है नातिया कलाम आपके सामने पेश करेंगे और मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहब क़िबला आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हजरत की तकरीरें होती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने में अपनी तकरीर को इंशाअल्लाह जो है तकमील तक पहुंचा रहा हूं। दुरूद शरीफ पढ़े बाबा ज़बरदल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो मेहनत करते हैं, जो है दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता है। आज पूरी दुनिया मेरे ताजुश शरिया को जान रही है। हुजूर ताजुश शरिया का उर्स आने वाला है। मुल्क हिंदुस्तान से जब जामिया अजहर मिस्र आप पहुंचे थे, अल्लाह के करम से आपने वो नुमाया कामयाबी हासिल की थी कि आज पूरी दुनिया आपको जान रही है और रहती दुनिया तक जो है ना ताजुश शरिया को लोग जानेंगे और पहचानेंगे। लोगों, आपने नहीं देखा जब मेरे गौस से पाक तालीम हासिल करने के लिए चले थे, रास्ते में डाकू मिल गए, आपने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। कल सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, वो लोग तौबा करके आपके साथ हो गए और वो अल्लाह की इबादत करने वाले हो गए। लोगों, जो लोग इल्म के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। आप अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाएं, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। आप बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफ्ती, बेहतरीन कारी बनाने के साथ साथ में दुनियावी तालीम जरूर दें। वक्त की जरूरत है, डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, प्रोफेसर भी बनाएं और आप फिर देखना इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बहारें आएंगी, आप तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। देखना जो आप इस तरह की मेहनतें करेंगे तो ये दुनिया की बहारें आपके लिए हैं, उक़बा के नज़ारे आपके लिए हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून। महबूब आप फरमा दे, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो इल्म वाले हैं उनकी शान बहुत ऊंची है, उनका रुतबा बहुत बुलंद है। मेरे बोलने में कोई सबकत लिसानी हो गई हो, तमाम उलमा आप सबको गवाह बना करके मैं ताइब होता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पहला कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ, वीराना बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वो मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।